नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन। तो बिहार बजट 2025-26 जो पेश किया गया है बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा, तो उससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो 72वीं बीपीएससी की बात करें जो 26 जुलाई को है, एडीओ की बात करें जो अप्रैल में है, या टीआरई 4 की बात करें जो मई में है, या आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं अगले बजट तक आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि डेटा उठा के सीधा पूछ लेता है एग्जाम में। चाहे वो आप 71th बीपीएससी में देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि क्या है राज्य या देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का वार्षिक विश्लेषण, ये आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश कब किया गया था? तो ये 2006-07 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार 2006-07 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उस टाइम में सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पेश किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण 2 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 20वां संस्करण था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो 13.1% अर्थात 13.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत 9.8% से अधिक रही है। बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है, पहला स्थान तमिलनाडु का है। ये भी आपको याद रखना है कि पहला स्थान तमिलनाडु का है और दूसरा स्थान बिहार का है, पूछ लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीसीडीपी कितनी रही है? तो ये आपका 13.1% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में स्थिर मूल्य पर बिहार की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 8.6% रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितनी प्रतिशत अंक अधिक रही है? तो 3.3% अधिक रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 76,490 रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बीवीआई लगा सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? तो ये पटना है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपये हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप 3 जिले कौन से हैं? तो पहला पटना, जिसका प्रति व्यक्ति आय 1,31,332 रुपये है। बेगूसराय दूसरे नंबर पे है, 61,566 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और मुंगेर तीसरे नंबर पे है, 54,469 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब जिला टॉप 3 हम आपको बता रहे हैं। शिवहर, प्रति व्यक्ति आय 18,980 रुपये। अररिया, प्रति व्यक्ति आय 19,795 रुपये। और थर्ड स्थान पे सीतामढ़ी 21,448 रुपये है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विकास के किन प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है? तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक आय दोगुनी करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किस समयावधि तक बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अगले 5 साल। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 रिपोर्ट के अनुसार पटना और शिवहर की प्रति व्यक्ति आय में पाया गया अंतर किस आर्थिक समस्या को उजागर करता है? देखिए, पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,31,000 से ऊपर है और शिवहर का सबसे कम है। तो ये क्षेत्रीय असमानता दर्शाता है, क्योंकि शिवहर में बाढ़ वगैरह बहुत सारा समस्या है, जिसके कारण शिवहर का प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार के 38 जिला में सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? तो 9.91 लाख करोड़ रुपए। ये याद रखना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार चालू कीमतों पर राज्य के कुल GSDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो सेवा क्षेत्र का। ये तृतीय क्षेत्र भी है, इसका योगदान 54.8% रहा है। हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा 100%। अब द्वितीयक क्षेत्र से क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य में कुल GSDP में द्वितीयक उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो 26.8% रहा है। अब देखिए, अब प्राथमिक क्षेत्र का बात कर रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की कुल GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो 18.3%। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में राज्य सरकार का कुल व्यय मतलब खर्च कितना था? तो 2.82 लाख करोड़ रुपए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अंक अधिक थी? तो 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा कितना था? तो 39.9%। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 2025 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12,190 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये आपको बता दें 13,150 हो गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है घुमा के डेटा। अब अगला क्वेश्चन बिजली से है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में राज्य ने कितनी बिजली उत्पादन किया? जो नया रिकॉर्ड है, एकदम याद रखिएगा। तो 8,752 मेगावाट ये नया रिकॉर्ड है जो 2025 वित्त वर्ष में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आएगा VVI, टिक मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बिहार सरकार वर्तमान में कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है? तो लगभग 90%, 88 से 90% के बीच में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन जो आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख करके टिक मार्क करना है। तो ये भी याद रखना है कि कितने यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड किया जा रहा है? तो 125 यूनिट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपको करवाए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो BPSC हो, AETO हो, Tier 4 हो, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।